श्री राधे राधे हमारे सभी भक्त प्रेमियों को। तो आइए आज की हनुमत कथा जो है आप सबके मध्य जो बताया था मैंने वही लेकर के आया हूँ। तो आइएगा हनुमत कथा आज का। तो उससे पहले हम हर बार की तरह गणेश वंदना स्तुति करेंगे। उसके बाद हम जो है हनुमान कथा प्रारंभ करेंगे। अब आज हनुमान कथा किस विषय में होगी? हनुमान जी के चरित्र के बारे में कि हनुमान जी क्या थे, हनुमान जी ने राम की सहायता कैसे की, हनुमान जी ने सीता पता कैसे लगाया, हनुमान जी ने समुद्र कैसे नांगा, ये सब इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं गणेश वंदना स्तुति और उसके बाद हम करेंगे हनुमान कथा प्रारंभ। तो आइए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार भरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायको फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमलो पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरऊ कलेश विकार गजाननं भूतगर्शोभिधीजं फलिचारुभक्षणम् उमासुत शोक विनाशिकाराय विष्णेश्वरी पादि पंकजम् देवसुतदेव कंसिचारुमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगति गुरु। हरे कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने श्री वासु गोविंदाय नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे की उदास जन्म जन्म मैं दीजियो श्री चरणन में वास बरसाने की राधे आनंद गाँव की शाम इनके चरणों में करो में कोटि कोटि प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपे संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। राधा वाक्यं राधा राधा मैं राधा राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा मंगलं भूति राधा यस्य राधा 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 वाचिकं मृतस्य शेषम्। क्यं क्यं जामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम् उर्वारुकं विभवन्दनाय मृत्यु मुक्ति अमृता। आइए हम सब हनुमान की कथा की ओर चलेंगे। तो उससे पहले हम एक जो भजन है वो श्रवण करेंगे। इस भजन के बाद हम हनुमत की कथा की ओर चलेंगे। तो आइएगा हनुमान कथा, पहले एक भजन उसके बाद हनुमान कथा। आइए आज की हनुमत कथा हम लेकर चल रहे हैं आप समक्ष की ओर। श्री हनुमान जी क्या थे, उन्होंने राम की सहायता कैसे की, समुद्र कैसे नांगा, सीता पता कैसे लगाया, इसी के बारे में हम आपको समझाएंगे। तो कहते हैं तुलसीदास अतुलित बलिदानम हेव सहिलाबुदेवहम दनुज भंग कंसनु ज्ञानेमाग्रमणं
सकल गुण निधानम वानरमाणधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाति जातम नमामि। कहते हैं इसके उपरंत फूल अर्पण करके हनुमान जी का ध्यान करते हैं। इस श्लोक में क्या कहा गया देखो, इसके उपरंत फूल अर्पण करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके लाल चंदन की माला से हु हनुमते रुद्रामत्यम हु बुद्ध मंत्र का 108 बार नित्य प्रति पाठ करे तो उसका जीवन जो है मंगलमय हो जाता है और उसका जो भी संकट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। देखिए हनुमान जी जो क्या है, हनुमान जी कोई फुटकर काम नहीं करते हैं। श्री राम भगवान ने भेजा सीता जी का पता लगाना, पूरी लंका जला के आ गए, है ना। और श्री राम ने बोला जाओ तुम संजीवनी बूटी लेके आ जाओ, संजीवनी बूटी लाने के लिए और पूरा पर्वत उठा के ले आए। तो हनुमान जी का जो काम है फुटकर नहीं होता है, वो ठोस करते हैं। तो आगे कहते हैं क्या, हनुमान चालीसा में एक शुरू का जो गुरु के लिए होता है, पहले गुरु को नमन करते क्या बोलते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर बिमल जसु जोदा है फलचार। यानी कि मतलब यहाँ पे जो कहा गया है, मैं अपने श्री गुरु जी के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी मुकुट को स्वच्छ करके श्री रघुवर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। मतलब कि मैं अपने श्री गुरु के चरणों में अपना जो मुकुट जो है अपना उनके चरणों में शोभित करता हूं। और हनुमान जी अपने गुरु के चरणों में अपना जो कमल मुकुट है उनके चरणों में अर्पित करने के बाद यश वर्णन करता हूँ, जो यश होता है जो उसका धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला होता है। अर्थ भी होता है, धर्म भी होता है और उसके बाद जो होता है मोक्ष भी प्रदान होता है, जो गुरु के चरणों में अपना शीश नवाता है। कहते हैं क्या, मन मिले तो मित्र बनाओ और चित्र मिले तो चेला और गुण मिले तो गुरु बनाओ वरना रहो अकेला। क्या कहते हैं, मित्र मिले तो मन मिले तो मित्र बनाओ और चित्र मिले तो चेला और गुण मिले तो गुरु बनाओ और वरना रहो अकेला। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास, गुरु जो है उसी को ही बनाना चाहिए जो अपनी पूजा नहीं भगवान राम से मिलाने की कोशिश करे, गोविंद से मिलाने की कोशिश करे। सच्चा गुरु तुम्हारा वही है। आजकल गुरु ऐसे भी तुम्हें बहुत मिल जाएंगे जो कहेंगे नहीं तुम मेरी पूजा करो, तुम भगवान की जगह मंदिर में हमें स्थापना करो, मेरी फोटो रखो। वो गुरु मिलेंगे आजकल, वो गुरु गुरु नहीं होता है। सच्चा गुरु वही होगा जो तुम्हें राम से मिलाने की कोशिश करेगा, गोविंद से मिलाने की कोशिश करेगा। सच्चा गुरु वही है। तो कहा थे, सच्चा गुरु वही है जो तुम्हें गोविंद से मिलाने की कोशिश करे। ये नहीं कि हमारी पूजा करो, तुम मेरी उपासना करो। आगे कहा गया है क्या, ये माई की आगे लगे रुकने एक जगह, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेशु विकार। हे पवन पुत्र, मैं आपका उपासक हूँ। आप तो यह भी जानते हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्मल है। मुझे शक्ति सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और कृपा करके मेरे दुखों और चिंताओं का अंत कर दीजिए। मतलब बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार। जिसकी बल की आवश्यकता होती है उसे बल प्रदान करते हैं हनुमान जी। जिनकी बुद्धि नहीं होती है उसको बुद्धि मिलती है और जिनकी
शरीर दुर्बल होता है, उससे शरीर में दुर्बल जो आकर्षित होता है, उससे ताकत मिलती है, उसे ऊर्जा मिलती है। और उसके सिवा जो बचा खुचा होता है, जो रह जाता है, हरव कलेश विकार, जितने उसके संकट होते हैं, जितने उसे कलेश होते हैं, सारे मिट जाते हैं सिर्फ इस चौपाई उच्चारण करने मात्र से। बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरव कलेश विकार। मैंने आज यही बताया था, ये हनुमान चालीसा के बारे में बताएंगे कि हनुमान चालीसा पढ़ते बहुत लोग हैं, पर इनका अर्थ क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, ये नहीं किसी को पता है। तो इसलिए हनुमान चालीसा के बारे में ही आपको बताएंगे कि हनुमान चालीसा पढ़ने के साथ साथ इनका उत्तर भी निकाला करो, उत्तर इनके क्या है। तो कहा थे गुरु की बात बता। देखो आजकल गुरु बहुत मिल जाते हैं, बस सच्चा गुरु मैंने बताया ना वही होता है जो गोविंद से मिलाने तुम्हें कोशिश कर जाए, श्री भगवान राम से मिलाने तुम्हें कोशिश करता है। देखिए आजकल मैंने देखा है बहुत ज्यादा कि लोग कहते हैं हम हमारे शिव जी गुरु हैं, है ना। लोग कहते हैं हमारे कौन सी गुरु है, शिव जी गुरु है, हमारे शिव भगवान गुरु हैं। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं, भगवान भगवान ही रहेगा, भगवान तो गुरु नहीं बनाया जा सकता। अब उनको मूर्खता ना कहें तो क्या कहें, लोग भगवान को ही गुरु बना लेते, कहते हैं हमारे शिव जी गुरु हैं। हमने एक बात किसी कही तो हमसे नाराज हो गया, बुरा मान गया, पर हमारा अधिकांश वो नहीं है। जो आपको मानना है मानो, हमारा हमें कोई उससे नहीं, हमारा काम क्या है बताने का। जो हमें गुरु प्रेरणा से, गोविंद की प्रेरणा से जो हमें पता चलता है हम उसको बताते हैं। हाँ ये सही नहीं, ये सही है, करना ना करना तुम्हारे हाथ में। देखो भगवान के हाथ में 6 चीजें हैं, कोई चीजें हैं, हानि लाभ यश अपयश जीवन मरण। कौन चीजें हैं, हानि लाभ यश अपयश जीवन और मरण। हानि कितनी होनी है भगवान तय करेगा, तुम्हें लाभ कितना होना है वो भगवान तय करेगा, तुम्हें जीना कितने दिन है वो भगवान तय करेगा, और तुम्हें मरना कब है वो भी भगवान डिसाइड करेगा, तुम नहीं करो। इसलिए भगवान के हाथ में 6 चीजें हैं, और इंसान जन्म लेने से पहले 3 चीजें पहले फिक्स करके आता है। कौन सी चीज है पता आपको, इंसान जन्म लेने से पहले उसके जीवन में 3 चीजें जो ऐसी हैं पहले से लिख जाती हैं। वो कौन सी चीजें हैं वो आज बताएंगे आपको। एक, तुम्हारी किस रीजन से मृत्यु होने वाली है, और 2, तुम्हारी किस जगह पे मृत्यु होगी, और 3, तुम्हारी किस समय में मृत्यु होगी। ये 3 जो चीजें हैं भगवान के यहाँ पहले से फिक्स हो जाती है। और जो सच्चा चेला मिले, सच्चा गुरु मिले, तो जरूरी नहीं है गुरु ही चेला का उद्धार करे, चेला भी गुरु का उद्धार कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है चेला ही गुरु का उद्धार करे, चेला भी गुरु का उद्धार कर सकता है। इसी के बहाने एक में कथा याद आ रही, कहूं तो सुनाओ, सुनाता ही हूं। एक बालक था, आलसी, आलसी मतलब कुछ भी कह लो, ये बालक था, नाम तो ऊपर एक तरफ से कुछ भी रख दो। तो वो घर पे रहता था, काम कुछ करता नहीं था, और खाता था बहुत अधिक, खाता बहुत अधिक था, और काम उससे कुछ करता नहीं था। तो उसके माता पिता थे नहीं, अपने ऐसे ही मतलब कोई भी रिश्ता एक दे लो, चाचा चाची या मतलब नाना दादा दादी, उनके पास रह रहा था। तो उनके पास रह रहा था, उन्होंने क्या सोचा कि ये कुछ काम भी करता नहीं है, पड़ा पड़ा खाता रहता है ना, उसको अलग करो, घर से निकाल दो। तो घर में आपस में सलाह करके उस बालक जो है उसे बोल दे, तुम अपना बोरी बिस्तर जो है बांधो, तुम यहाँ से निकलो, तुम काम कुछ करते नहीं हो और पड़े पड़े खाते रहते हो। तो बालक आया, एक मंदिर था वहां, उस मंदिर में बैठ गया। मंदिर की सीढ़ियों पे बैठा, जो वहां के पुजारी थे, साधु थे, उन्होंने देखा ये बालक यहाँ पे काफी देर से बैठा है, क्या बात है, और काफी उदास है। मंदिर
के जो संत थे, ब्राह्मण थे, वो आए, पूछा क्या बात है बालक, यहाँ कैसे बैठे हो, उदास हो, जाओ घर जाओ अपने। बालक ने बोला घर तो मैं जब भी जाऊंगा ना जब हमारा घर होगा, हमारा तो घर ही नहीं है। ब्राह्मण देवता बोले मतलब? बालक बोला मैं अनाथ हूं, मेरा कोई नहीं है, हम ऐसे ही भटकते रहते हैं। तो बालक ने कहा कि गुरु जी एक कृपा कर सकते हो हमारे ऊपर, क्या कि हम आपके इस आश्रम की सेवा करते रहेंगे, आप हमें इसके बदले में यहाँ रहने की व्यवस्था कर दे सकते हो क्या, रहने के लिए हमें कुछ कर सकते हो, हम आपकी यहाँ सेवा करते रहेंगे। तो गुरु जी ने बोला ठीक है बालक, इससे अच्छी क्या बात होगी, आइए हमारे साथ रहिए, जो मंदिर की जो सेवा करते रहो, अपना भोजन प्रसाद जो भी बने जो सब संग पाए वो तुम भी पाते रहो। ऐसे ही करते करते उसको कुछ दिन बीते, महीना भर। अब हर महीने में एक एकादशी का त्योहार आता है, हर महीने में आता है वो एकादशी का त्योहार। अब वो बालक उठा सुबह, देखा रोज तो रसोई में कुछ न बनता रहता है, धुआं उठता है, आज तो कुछ नहीं बन रहा। गया गुरुजी के पास, गुरुजी आज क्या कुछ खाना की प्रसाद की व्यवस्था नहीं हो रही क्या? गुरुजी ने कहा नहीं, आज रसोई में कुछ नहीं बनेगा, आज रसोई में कुछ नहीं बनेगा, क्यों? आज एकादशी है, आज सब व्रत है। चेला कहने लगा अच्छा गुरुजी महाराज एक कृपा करो, हमारा जो व्रत है हम ये नहीं कर पाएंगे, आप जो है आप ये कुछ करो, आप ही रह लो, हमें हमारे लिए कुछ बंद कर दीजिए प्रभु, गुरुदेव मेरे लिए कुछ खाने का उपाय कर दीजिए, क्योंकि हम जो है व्रत नहीं रख पाएंगे, हमारी इतनी अवस्था नहीं है। गुरुजी ने बोला अच्छा ठीक है, अच्छा ठहरो, यहाँ रसोई में कुछ नहीं बनेगा, तुम जो है अपना जो भी जितना तुम्हें खाना है उतना ले जाओ और बाहर बना के जाके बनाओ, एक नदी है, एक पेड़ है, सरोवर के किनारे वहीं चले जाओ और वहीं अपने बना के और वहीं पे खा पी के अपने आराम से फिर आ जाना, क्योंकि आज रसोई में कुछ नहीं बनेगा। बालक ने बोला पेट भरना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसने अपना आटा लिया, सब्जी वगैरह जो भी राशन होता है वो लेके और एक नदी थी वहां चला गया। और गुरु जी ने कहा कि देखो भोजन बनाने से बाद जब भोजन ग्रहण करोगे पहले भगवान को भोग लगाना, क्या पहले भगवान जी को भोग लगाना। चेला ने कहा ठीक है गुरु जी ऐसा ही होगा। गया बनाया 2 रोटी और जो भी अपना दाल मखनी जो भी थी उसने वो बनाया और यहाँ पे रख के बैठा और क्या कहने लगा, आओ नंदलाल आओ घनश्याम मेरे भोजन को भोग लगाइए, सीताराम आइए राधे श्याम आइए मेरे भोजन को भोगी लगाइए। ऐसे ऐसे वो कहता रहा। जब भगवान नहीं आए, जब उसे एकदम ध्यान आया कहीं वहां तो आश्रम में तो गुरुजी रबड़ी मखनी माल पुआ पोख्ता देते हैं, अच्छे अच्छे आइटम, यहाँ ये कहाँ, यहाँ तो दाल रोटी है, हो सकता है ये ना खाते हो इसलिए आए हो। तो क्या कहने लगा, अरे रूखी सूखी खाओ रोटी पियो नदी का पानी। चेला कहने लगा भगवान से क्या, अरे रूखी सूखी खाओ रोटी पियो नदी का पानी, नहीं मिलने वहाँ माल पुआ जी, नहीं मिलेगा आज माल पुआ जी, रह जाओगे भूखे। अरे रूखी सूखी खाओ रोटी पियो नदी का पानी। चेला कहना, इस भाव से भगवान प्रसन्न हो गए और श्री राम उसके सामने प्रकट हो गए। कौन? श्री राम और लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण उनके सामने प्रकट हो गए। चेला कहने लगा कि प्रभु ये क्या, मैंने बुलाया तो एक को, ये दूसरे लोग कौन है, ये कौन आ गए? भगवान राम कहने लगे, बालक ये हमारे भ्राता लक्ष्मण है, ये हमारे साथ रहते हैं। क्योंकि प्रभु मुझे लगता है आप तो मेरी एकादशी पूरी करवा के ही मानोगे। हमने भोजन तो एक लोग का बनाया है, पर 2 लोग इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं?
बालक कहने लगा कि ठीक है प्रभु, अब आ ही गए हो तो चलो आज एडजस्ट कर लेंगे। आए, भोजन किया, अब भोजन करके भगवान चले गए। फिर ऐसे एक दिन एकादशी आई, फिर गुरु जी से बोला, गुरु जी हम व्रत नहीं रख सकते, क्योंकि हमें जो है भोजन दे दीजिए, हम अपना बना के पहले की तरह खा के आ जाए। और गुरु जी एक बात कह रहा हूं मैं, हम थोड़ा सा भोजन जो है जो पहले दिया था उससे थोड़ा अधिक दे देना, क्योंकि बहुत सारे लोग आ जाते हैं ना, इससे जो भोजन जो है थोड़ा मुझे ज्यादा दे देना। जो भोजन है मुझे थोड़ा ज्यादा देना, कि अगली बार 2 लोग आए थे। तो गुरुजी ने सोचा होगा कि हो सकता है कि बहाना बना रहा हो, कहीं इसको थोड़ा भूखा रह गया हो, इसे थोड़ा चलो थोड़ा बढ़ा के दे दो, चलो चलो। तो उन्होंने जो गुरु के चेले थे थोड़ा बढ़ा के दे दिया। जो उनको थोड़ा सा भोजन बढ़ा के दे दिया, फिर उसने भोजन बनाया, फिर उसने वही बोला, क्या सीताराम आइए जी, ओ घनश्याम आइए जी, मेरे भोजन को भोगी लगाइए, ओ मेरे भोजन को भोगी लगाइए। सूखी रूखी खाओ रोटी, पियो नदी का पानी, रूखी सूखी खाओ रोटी, पियो नदी का पानी। बालक फिर हर बार की तरह ऐसे ही भोग लगाने लगा। और भगवान अभी 3 लोग प्रकट हुए। कौन कौन? राम और लक्ष्मण, सीता। अब की बार भगवान राम, सीता और लक्ष्मण 3 लोग आए। बालक कहने लगा कि प्रभु जी मुझे लगा कि मेरी एकादशी पूरी करवा के मानोगे, पहले 2 लोग आए, अभी तीसरा कौन आ गया? अभी तीसरा कौन है? तो कहने लगे बालक की माता सीता है, अब की 3 लोग आए हैं। तो वो कहने लगा बालक, नहीं प्रभु, हमारी एकादशी पूरी करवा के मांगते हो, हमने भोजन तो 2 लोग कब की बार बनाया है, तो 3 अब की और एक बढ़ के आ गए हो। पहले से बता के जा, देखो प्रभु अब की बार जाओगे पहले बता के मुझे जाओगे कि अगली बार कितने लोग आओगे, उतने ही लोग का भोजन बना के लाऊंगा। तो कथा तो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो शॉर्टकट में निकल जाता हूं मैं, क्योंकि हमें और भी कुछ बताना है तुम लोगों को आज। तो बालक ने भोजन परोसा। अब कौन खा रहे हैं? माता खा रही, सीता खा रही, साथ में खा रहे लक्ष्मण। और माता खा रही, सीता खा रहे, साथ में खाते लक्ष्मण। राम, सीता, लक्ष्मण तीनों भोजन प्राप्त कर रहे हैं और कह रहे हैं, बालक कह रहा है प्रभु वो कितने अच्छे लग रहे हो, आपकी तीनों जोड़ी देख करके कितने मनोहर लग रहे हो, कितने अति सुंदर लग रहे हो। बालक उनकी सुंदरता का बखान करने लगा, हे प्रभु आपकी जोड़ी कितनी अद्भुत और कितनी दृष्टि मंगलमय, जैसे कि मानो स्वर्ग में मैं आ गया हूं, ऐसी अद्भुत जोड़ी लग रही है तुम तीनों की। भगवान कहने लगे ठीक है बालक, हमने भोजन कर लिया, अब आप भी भोजन करिए। फिर वही बालक भोजन कर करा के फिर वापस आया घर। कहा गुरुदेव जी हम जब भी जाते हैं वो एक न एक बढ़ के आ जाते हैं गुरुदेव। बालक कहने लगा गुरुदेव हमें भोजन थोड़ा अधिक और दो, इतना काम नहीं चल रहा है, अब की हो सकता है 4 लोग आ जाएं। गुरु जी ने सोचा कि हर बार ये बढ़ा के ले जाता है, बेवा देखूं तो सही ये माजरा है क्या। गुरु जी आए और गुरु जी भोजन दिया, आया और अब उसने एक चतुराई की। क्या की? अब की उसने बनाया नहीं, गया अब आलू वगैरह जो भी राशन था ऐसे जाके सब ऐसे रख दिया और कहने लगा क्या सीताराम आइए जी। और जबकि गुरुजी पीछे छुपके आ रहे हैं, छुपके देख रहे हैं गुरुजी, वो कह रहा है सीताराम आइए जी, राधे श्याम आइए जी, मेरे भोजन को भोगी लगाइए, तो मेरे भोजन को भोगी मेरे भोजन को भोगी लगाई। श्री राम जी कहे फिर आगे अब की बार कौन कौन आया? अब की राम, लक्ष्मण, सीता और उनका पूरा श्रेष्ठ परिवार आ गया। राम जी आ गए, सीता जी आ गए, लक्ष्मण जी आ गए, भरत भी आ गए, शत्रुघ्न भी आ गए।
और उसके बाद बालक कहने लगा, राम जी कहने लगे, हे प्रभु, अब की हमने देखो भोजन बनाया नहीं, अब की बार हमने भोजन जो है बनाया नहीं, अब की खुद बनाओ और खुद पाओ और हम भी पाएंगे। बालक श्री राम भगवान कहने लगे, अब की तुम्हें चतुराई दिखाई है बालक, अब तुम्हें भोजन बनाया ही नहीं, अब क्या कहने लगे, हनुमान जी कहीं पानी भर रहे, लक्ष्मण लकड़ियां बीन रहे, सीता माता जी रसोई संभाल रही। अब भोजन बनने लगा। जब भोजन बनने लगा, जब बालक ने गुरुदेव जी देख रहे हैं, देखो जो भगवान है उस बालक को तो दिखाई दे रहे हैं, भगवान उस बालक को दिखाई दे रहे, पर गुरु जी को भगवान दिखाई नहीं दे रहे। गुरु जी को भगवान दिखाई नहीं दे रहे। भोजन कह रहे, भोजन करवा रहे, और बालक और गुरु जी पीछे सब देख रहे, भोजन करवा किसको रहा है, कोई हमें दिखाई तो दे नहीं रहा, पत्तल लगी है, आसन भी पड़ा हुआ है, पर ये भोजन दे किसको रहा है। गुरु जी गए बालक के पास, बालक ये तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे कोई है जो भोजन उनको दे रहे हो, किसको दे रहे हो। बालक कहने लगा, गुरु जी आपको दिखाई दे रही, ये सब श्री भगवान का पूरा समस्त परिवार बैठा हुआ है, राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न सब लोग बैठे हुए भोजन पा रहे हैं, देखो ना। गुरुदेव जी कह रहे, पर बालक हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। गुरु जी ने कहा अपने उस बालक से, प्रभु आप जाओ ना, अपने राम जी से बोलो ना कि गुरु जी को दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं, गुरु जी को दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं। बालक गया कि प्रभु एक विनती है मेरी। कहने लगे, क्या प्रभु, एक विनती है हमारी कि हम आप मुझे तो दिखाई दे रहे हो, पर हमारे गुरु जी हमसे कह रहे हैं आप हमारे गुरु जी को दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो, हमारे गुरु जी को दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो। एक विनती प्रभु, जैसे हमें दिखाई दे रहे हो मेरे गुरुदेव जी को भी ऐसे ही दिखाई दो। श्री भगवान राम ने बोला, क्या अपने गुरु जी से कहना, जो मन तुम्हारा पवित्र है, सच्चा है, निर्मल है, वैसे जो मन है तुम्हारे गुरु जी का निर्मल नहीं है। अपने गुरु जी से जाके बोलना, जो जैसा निर्मल मन तुम्हारा है वैसा तुम्हारे गुरु जी का नहीं है। बालक गया और बालक जाने के बाद गुरु जी से बोल रहा है, क्या हे गुरुदेव, भगवान कह रहे हैं कि जैसा मन हमारा है वैसा मन तुम्हारा नहीं है, जैसा मन मेरा है वैसा मन तुम्हारा नहीं है, इसलिए भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं। गुरु जी हैं उनके अपने चेले के चरणों में गिर जाते हैं, कहते हैं, हे बालक, अपने प्रभु से विनती कीजिए कि हमें भी दर्शन कीजिए और हमें भी दर्शन देके कृतार्थ कीजिए, हमें भी जो गलती हुई है, जो अपराध हुआ है वो हमें क्षमा कर दीजिए। बालक जाता है, अपने बोलता है प्रभु से, हे प्रभु, हे मेरे राम, जैसे हमें आपको दर्शन दे रहे हो वैसे हमारे गुरु जी को भी दीजिए। गुरु जी रो रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। राम जी ने जब बोला, ठीक है पुत्र, जब उनके गुरु जी को भी दर्शन हुए, गुरु जी कह रहे हैं, आज तक मैंने सुना था कि गुरु चेला को उद्धार करता है, आज तो यहाँ उल्टा हो गया, चेला ने ही गुरु का उद्धार कर दिया। आज तक मैंने सुना था कि गुरु जो है भगवान की मिलाने की कोशिश करता है, गुरु ही चेले को राम से जोड़ने की कोशिश करता है, गुरु जो है गोविंद से जोड़ने की कोशिश करता है, पर आज जो हुआ आज उल्टा हो गया, आज चेले ने ही गुरु को मिला दिया भगवान से। आज जो है चेले ने गुरु से भगवान को मिला दिया, आज उल्टा हो गया। पुत्र तुम धन्य हो, अद्भुत हो। उनकी बड़ाई करने लगा, तारीफ करने लगा। आज चेले की वजह से आज हमारे दर्शन हो गए। इतने दिन माला फेरते रहे, इतने दिन राम राम जाप करते रहे, इतने दिन कुछ करते रहे, पर आज तक हमारे भगवान के दर्शन नहीं हुए। धन्य हो तुम बालक, धन्य हो तुम पुत्र, आज तुम्हारी वजह से हमें श्री राम के दर्शन हुए हैं, कल्याण हो गया हमारा।
कहने लगे, नहीं गुरुजी, ये तो आपकी जो दुआ है, आपकी बस कल्पना है, आपके ही जरिए संभव हो पाया, वरना आप ना हमारा सर पे हाथ रखते और ना हम आपके आश्रम में आते और ना ही हमें और ना ही आपको भगवान के दर्शन मिल पाते। बोलो सीताराम। तो ऐसी कथाएं जो होती हैं, कभी कभार गुरु ही नहीं चेला भी भगवान से मिला देता है, चेला भी गुरु का उद्धार कर देता है। जरूरी नहीं है गुरु ही चेला का उद्धार करे। देखो, अब जो मन में लगन हो, अब जो मन में लगन होने के बाद, अब जो मन में लगन है, भरोसा है, तो भगवान के दर्शन तुम्हें होंगे ही होंगे, इसमें कोई रोक नहीं सकता तुम्हें। मन में भरोसा है, लगन है, विश्वास है, तो जरूर तुम्हारे भगवान के दर्शन होंगे। तो बस आप लोग कहते क्या हो पता तुम्हें, आप लोग यही कहते हो, एक भगवान से विनती करते हो, एक भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं करता, दूसरे भगवान को पकड़ लेते हो, दूसरा भगवान पूरी नहीं करता, तीसरे भगवान पकड़ लेते हो, एक को भरोसा नहीं करते हो आप। जिस दिन आप एक पे भरोसा करने सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारे सारे काम बनते चले जाएंगे, मेरी गारंटी है आपकी। बस भरोसा करो तो एक से करो, दो से नहीं। कभी जय हनुमान ज्ञान सागर, जय भी ओम जय जगदीश हरे, कभी तुम दिन कोई न दूजा, पता नहीं कितने भगवान तुम्हें चेंज कर लिए होंगे दिन भर में। अब आप कहोगे महाराज क्या एक भगवान को सिमरूं और जो भगवान है वो छोड़ दूं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मन में एक को बसा के रखो, मन में एक को बसा के रखो, आदर सम्मान सबका दो। जैसे कि मानो को एक उदाहरण दो तुम्हें, जैसे कि पत्नी अपने पति को ही चित्त में बसा के रखती है और घर में जो फैमिली होती है सम्मान सबका करती है, ठीक उसी तरीके से भगवान को एक मन में बसा के रखो, सम्मान सबका करो। उसी से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, उसी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो उसके बाद हम आपको बताते हैं, हनुमान जी के बारे में बता रहा था, आइए सुनिएगा, वहीं लौट के आइएगा वापस। अब आगे चौपाई आती है हनुमान चालीसा की। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक की उजागर। कहते हैं क्या, हे हनुमान जी, हे कपीश, आप ज्ञान अनम्न गुरु के सागर हैं, आप ज्ञान के भंडार हैं, आप में अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, आप नौ निधियों के दाता हो, आप से बलवान कोई नहीं है, आप ज्ञाता हो और तीनों लोकों का प्रकाशित करते हो, आपकी जय हो। हे हनुमान, आपकी जय हो। इस चौपाई में यही हमें शीघ्र मिलता है। हे हनुमान जी, हे कपीश, हे आप ज्ञान व अनन्य गुरु के सागर हैं, मतलब कोई गिनती नहीं है, अनलिमिटेड। आप सब गुरु के सागर हैं, तीनों लोगों के प्रकाशित करते हो आप, आपकी जय हो। इसलिए आप जो है, आप इस हनुमान चालीसा का पाठ किया करो हर रोज। जो हनुमान जी का चालीसा पाठ करके जो बाहर निकलता है, हनुमान जी की गदा उसकी स्वयं रक्षा करती है, हमेशा हनुमान जी उसके साथ रहते हैं। तो जब भी बाहर निकलो, हनुमान चालीसा करने के बाद बाहर निकलो। और आगे आता है क्या, राम दूत अतुलित बलिधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। आप राम के दूत हो, हे हनुमान, आप राम के दूत हो, प्रतिनिधि असीम एवं आदित्य बल शक्ति के अपार है तुमने। अतुलित बलिधानम, हे श्री लाभ देव हम, अतुल ब्रजग्रानम,
कपित जम्मू फलचारी भक्षणम। हे हनुमान, हे राम, हे प्रतिद्रीवा असीम एवं द्वितीय बल शक्ति के भंडार हो। तो धाम है, आप अंजन पुत्र के पवन पुत्र नाम से विख्यात हैं। आप पवन पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। आप अंजन के पुत्र तो है ही हैं, आप पवन पुत्र भी के हो। देखो आप लोग, मैं बताऊंगा तो आप लोग जो है यकीन नहीं करेंगे, आप लोग मजाक मानेंगे, हंस पड़ेंगे आप लोग। पर एक बात बताता हूं, हनुमान जी के 3 पिताजी हैं। कितने पिता हैं हनुमान जी के? 3 पिता। कौन कौन? हनुमान चालीसा में आता है, शंकर सुवन केसरी नंदन। क्या आता है? शंकर सुवन केसरी नंदन। पहले पिता है हनुमान जी के शंकर जी, खुद स्वयं पिता भी है गुरु भी है, दोनों है शंकर जी भगवान। भोलेनाथ दोनों ही है, शंकर जी भी है, पिताजी हनुमान जी के। क्या है? हनुमान जी के 3 पिता है, शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महा जगबंदन। शंकर जी के 3 पिता हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन। और तीसरे पिता कौन है? पवन पुत्र, पवन देव है, इसे कहे जाते हैं पवन पुत्र। है ये नहीं है? क्योंकि शंकर जी का 11वां रुद्र अवतार है हनुमान जी का। केसरी नंदन के पुत्र हैं। अब पवन पुत्र जी ने उड़ना सिखाया है। तो हनुमान जी के 3 पिताजी हैं। तो आगे आता है क्या? महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर, आप अत्यंत वीर हो, पराक्रमी हैं, आपके अंग ब्रज के समान बलिष्ठ हैं, आप पाप बुद्धि को दूर करने वाले, हे सद्बुद्धि का साथ देते हैं, आप महाबली के अबीर हैं, आप में कोई कितना बल है कोई सीमा नहीं है। हनुमान जी में कितना बल है कोई सीमा नहीं है। आप अतुलित बलिधानम है, अपार बल है आप में। आपके शरीर में कितना बल है इसका कोई अंदाजा नहीं है, अनलिमिटेड है। इसलिए कहते हैं महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर, आप अत्यंत वीर प्रक्रमी हैं, आपके अंग ब्रज के समान बलिष्ठ हैं, आप पाप बुद्धि को दूर करने वाले वसन बुद्धि का साथ देते हैं। तो हनुमान जी में अपार बल है। और आगे चौपाई आती है हनुमान जी की, आगे सुनिएगा क्या? कंचन बरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचति केशा। आपका रंग श्रवण के समान है। हे हनुमान, आपका रंग है वो श्रवण के समान है। शुद्ध वेशभूषा धर्म का शोभायमान है। आपका रंग जो है वेशभूषा धारण कर शोभायमान है होते हैं। आप कानों में कुंडल धारण करते हैं, आपके केश भुगरारे व अति सुंदर हैं। आपके केश भुगरारे व अति सुंदर हैं। कंचन बरन विराज सुबेशा कानन कुंडल और कुंचति केशा। ये तुलसीदास लिखते हैं इस चौपाई में क्या? आपका जो रंग, मैं देखो दोबारा दो बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपको समझ में इजीली आ सके, इसलिए हम शॉर्टकट में निकल सकता हूँ आगे बहुत कुछ बताने को। मैं दो बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको जो समझ जा रहा हूँ वो इजीली समझ में आ सके। आपका रंग है श्रवण के समान है, सुंदर वेशभूषा धारण कर शोभामान होते हैं। आप कानों में कुंडल धारण करते हैं, आपके केश घुंघराले व अति सुंदर है। आज हनुमान की कथा में आपको एक सीखने मिलता है। देखो
हनुमान जी की कथा में एक चरित्र बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। क्या? जो कर्म फल के लिए करता है, जो कर्म अपने लाभ के लिए करता है, उसे फल नहीं माना जाता है, उसे कर्म नहीं माना जाता है। देखो हनुमान जी से सीखिएगा क्या। हनुमान जी ने पूरी सहायता राम जी की पूरे जीवन भर, और हनुमान जी ने क्या कहा? कुछ नहीं चाहा भगवान से, चाहे तो क्या, सिर्फ भगवान के चरणों की भक्ति हमसे दूर ना हो, भगवान हमसे दूर ना हो, हमेशा भगवान के सानिध्य हमें प्राप्त होता रहे, ऐसा हनुमान जी चाहते थे। हनुमान जी तो मांग सकते थे, बहुत कुछ मांग सकते थे, क्या नहीं था राम जी के पास? शायद पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ हो जाए, जब भी भगवान के राम की जितनी दौलत थी शायद जब भी पूरी ना हो, 1% होगा तो हनुमान जी मांग सकते, तो कुछ भी मांग सकते थे। हनुमान जी ने क्या मांगा? एक बार देखो चर्चा हुई है राम जी हनुमान जी से क्या कि हे हनुमान, आपने पूरे इस काल में रावण के वध, कुंभकर्ण का वध, मेघनाथ का वध, मतलब जितने आपने हमारी सहायता की है, आप हमसे कुछ मांग लो। देखो हमने बाली को मारा तो सुग्रीव को हमने राजा बनाया, हमने रावण को मारा तो विभीषण को राजा बनाया, जिनका हमने वध किया हमने उसको राजा बनाया, कुछ ना कुछ हमने सबको जरूर दिया है। जो हमारे इस युद्ध में, हमारे इस सहायता में जिसने हमारा भाग दिया है, हमने उसको कुछ ना कुछ प्रदान जरूर किया है। हे हनुमान, हमने तुमको अभी तक कुछ नहीं दे पाया, मांग लो। हनुमान क्या मांगना चाहते हो? जो तुम मांगोगे हम तुम्हें देंगे। हनुमान जी कह रहे नहीं प्रभु, हम आपसे कुछ नहीं चाहेंगे। भगवान कह रहे नहीं हनुमान, तुम्हें कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा। देखो हम अन्याय किसी के साथ नहीं कर सकते। जो हमारे साथ युद्ध में सम्मिलित थे, जो हमारे साथ थे, हमने किसी न किसी को कुछ न कुछ जरूर दिया। हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु जो आपको देना है तो आप दोगे मुझे, जो मैं मांगू आप मुझे जरूर दोगे। श्री राम भगवान बोलते हैं हनुमान जी से क्या? हनुमान तुम मांगो तो सही, जो तुम मांगोगे हम तुम्हें देंगे। राम जी कहते हैं हनुमान जी, अच्छा तुम्हें पूरी दुनिया का राजा बना दूं? हनुमान जी कहते हैं नहीं प्रभु, अब जो आप मुझे पूरी दुनिया का राजा बना दोगे तो कितने दिन तक रहेगा? एक ना एक दिन तो बीतना ही है। क्या इस पूरी अयोध्या वासी तुम्हें राजा बना दूं, अपना सिंहासन तुम्हें दे दूं? हनुमान जी कहते हैं नहीं प्रभु, ये भी नहीं रहेगा हमेशा के लिए, हम कुछ ऐसा मांगेंगे जो आपको मुझे देना पड़ेगा। राम जी कहते हैं पुत्र हनुमान आप मांगिए तो सही, आप क्या मांगना चाहते हो? हनुमान जी कहते हैं प्रभु पहले हमें वचन दीजिए, जो मैं मांगूंगा आपको मुझे वो देना पड़ेगा, जो मैं मांगूंगा वो मुझे आपको देना पड़ेगा। श्री राम जी वचन देते हैं हाँ हनुमान, जो तुम मांगोगे वही हम आपको देंगे। तो हनुमान जी बोलते हैं प्रभु अगर आपको हमें देना ही है, अगर हम आपको हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो हमें अपने चरणों की सेवा दीजिए, वो भी सदा सदा के लिए, हमें अपने चरणों से कभी दूर मत कीजिए। देखिए हनुमान जी मांगते क्या है, हमें इस अपने चरणों की सेवा दीजिए। हम यही मांगते कि हमें प्रभु अपने चरणों से कभी दूर मत करना। लक्ष्मण जी बोलते हैं हनुमान तुम जी ये क्या मांग रहे, ये तो जो अधिकार है ये माता सीता का जी का है। हनुमान ये जो अधिकार है ये माता सीता का है, ये तुम कैसे मांग सकते? प्रभु चरणों की सेवा। हनुमान जी कहते हैं हाँ लक्ष्मण भैया, हमें जो चाहिए सिर्फ प्रभु के चरण चाहिए और हमें इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी भी सुविधाएं हैं, जितनी भी दुनिया की जो वस्तुएं हैं वो एक ना एक दिन तो मिट जाएंगी। क्यों मैं प्रभु जब ऐसा कुछ मांगू जो कभी ना मिटे, कभी ना झुके, कभी ना मिटे। आप लोग भी जाते हो मंदिर में, देखो हनुमान जी से क्या सीखने को मिला। मांगा तो क्या मांगा, प्रभु की चरणों की सेवा मांगी, तो आज भी हनुमान चरणों की सेवा कर रहे हैं।
अयोध्या जी में आज भी हनुमान जी एक नाम है, वो नाम भी दिमाग से निकल रहा है हमारा, बाद में बता दूंगा। आज भी वहां पे द्वार पे बैठे ना, श्री राम की सेवा कर रहे हैं। तो ये चरित्र जो है हनुमान जी से को मिलता है। भगवान से मांगना ही है तो ऐसा कुछ मांगिए कि कभी ना मिटे, कभी ना जाए, हमेशा वो रहे, मरने के बाद भी और मरने के बाद भी, दोनों जगह काम आएगा, यहां भी और वहां भी। आप लोग मंदिर में जाते हो, क्या करते हो? हमारा घर नहीं बनता, हमारी गाड़ी नहीं है, हमारे बच्चे सुखी नहीं है, हमारी पीड़ा होती है, कहीं पेट दर्द, सर दर्द, घोड़े दर्द, सर दर्द, पता नहीं क्या क्या मांग आते हो भगवान से। क्या ये आप माया मांग के आते हो, विद्या मांग के आते हो, फिर कहते हो हमें सुख नहीं मिलता। हमारे घर पे कलेश रहते हैं, कलेश तो रहेंगे ना, जब भगवान से विद्या ही मांग के आओगे। ये जो माया मांगने का जो अर्थ है, अपने साथ भगवान से कलेश मांग के आना, विद्या लाना। कोई धन मांगता है, कोई गाड़ी मांगता है, कोई बंगला मांगता है, कोई पुत्र मांगता है, कोई कुछ मांगता है। क्यों ना भगवान से ऐसी चीज मांगो कि कभी मिटे ही ना। मैं बताऊं क्या मांगना चाहिए भगवान से? सुनो, कभी भी आप भगवान के मंदिर जाओ अथवा कहीं तीर्थ यात्रा में जाओ तो भगवान से एक ही चीज मांगो, क्या? हे प्रभु, अगर आपको हमें देना कुछ है और जो कुछ आपको मुझे देना ही है, तो हमें इस दुनिया की कोई वस्तु नहीं चाहिए, कोई वस्तु नहीं चाहिए। मतलब फिर क्या चाहिए? भगवान मैं तेरा हूं, तू मेरा है, बस इतना ही मांगो भगवान से। क्या? मैं तेरा हूं और तू मेरा है, हमें देना है तो तू मेरा हो जा और तू मुझे अपना ले, बस इतना ही मुझे चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए मुझे। एक बात बताओ, जब भगवान ही तुम्हारा हो जाएगा, दुनिया की कोई भी चीज मांगने की आवश्यकता रहेगी? तुम्हारे मन में कोई भी मन रहेगा मांगने का? फिर तो पूरी दुनिया के राजा बन जाओगे जब भगवान ही तुम्हारा हो जाएगा। आप लोग जाते हो भगवान से माया मांग के आते हो, कितने दिन तक रहेगी ये? कितने दिन साथ देगी तुम्हारा? हमेशा साथ नहीं देने वाली, ध्यान रखना। ये हनुमान जी से सीखते हैं। आज की जो हनुमान कथा है वो यही हमें सिखाती है। अगर भगवान से मांगना है तो क्या, कुछ ऐसी चीज मांगो कि कभी भगवान से दूर ना हो और हम कभी भगवान से हमेशा के लिए यहाँ भी और मरने के बाद भी हमेशा भगवान से जुड़े रहे। बोलो राधे राधे। तो भगवान से मांगने के बाद अब आगे चलते हैं। क्या एक आदत छुपाई जाती है, वो आती है शंकर शोभन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। इस चौपाई में सिखाते हैं हनुमान जी, क्या आप शंकर जी के पुत्र हो, आप शंकर के पुत्र हैं तथा केसरी जी को आनंद देने वाले हैं। आपकी यश प्रतिष्ठा महान है, सारा संसार आपकी पूजा करता है। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज और प्रताप महाजगबंदन। आप शंकर के पुत्र हैं, शंकर के रुद्र अवतार हैं, केसरी जी को आनंद देने वाले हैं। आपकी यश प्रतिष्ठा महान है, सारा संसार आपकी पूजा करता है। हनुमान जी मुझे सिखाते हैं। और आगे क्या है सुनिएगा। आप सभी विधाओं योग संस्कृति के पूर्ण अनुभावी हैं। आप राम जी के सभी कार्य संबंध करने को व्याकुल करते हैं। प्रभु चरित्र आगे देखो, आगे हमें सिखाते हनुमान जी। विद्यावान गुण अति चातुर और अनुकाज करिबे को आतुर। कहते हैं चौपाई में, क्या आप सभी विद्याओं योग संस्कृत के पूर्ण अनुभावी हैं। वह राम जी के सभी कार्य संबंध करने को व्याकुल रहते हैं।
कोई ऐसा काम नहीं है राम जी का जो हनुमान जी पूरा ना कर सके। जाई लंका, एक चौपाई आती है, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया और राम लखन सीता मन बसिया। इसमें क्या कहते हैं हनुमान जी, आप राम जी की कथा सुनने के रसिया हैं। जहां से राम जी की कथा होती है, जहां जहां से राम जी का गुणगान होता है, वहां हनुमान जी स्वयं प्रकट हो जाते किसी न किसी रूप में। हनुमान जी श्री राम जी की कथा सुनते हैं। इसलिए इसमें लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया और राम लखन सीता मन बसिया। आप राम जी की कथा सुनने के रसिया हैं। आपके हृदय में राम लक्ष्मण जी व सीता माता सदा वास करते हैं। आपके हृदय में माता सीता और श्री राम आपके हृदय में सदा वास करते हैं। ये हनुमान जी से बहुत कुछ सीखने मिलता है मुझे। हनुमान जी से बहुत कुछ सीखने मुझे मिलता है। और आगे जब हनुमान जी कहते क्या, सूक्ष्म रूप धरे सियहि दिखावा, ओ विकट रूप धरी लंक जलावा। आप योग बल से छोटा रूप बनाकर सीता जी के आगे प्रकट हुए व विशाल एक भयंकर रूप धारण कर लंका को जला डाला। देखो हनुमान जी जो काम करते हैं ठोस करते हैं, फुटकर में कोई काम नहीं करते। राम जी ने भेजा सीता जी का पता लगाने को, हनुमान जी लंका जला के आ गए। देखो मैं एक अद्भुत बात आपको बता रहा हूं, क्या सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। जब हनुमान जी का, जो शंकर जी का 11वां रुद्र जब अवतार लेने जा रहा था, शंकर जी कहने श्री राम जी इस धराधाम पे प्रकट हो गए हैं, अब हमें भी इस धराधाम पे जाना चाहिए हनुमान जी के रूप में, और हमें श्री राम जी की सहायता करनी है। माता पार्वती कह रही भगवान से, भोलेनाथ से कि स्वामी और आप जाओगे तो हम अकेले कैसे रहेंगे। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं हम जो रूप धरेंगे वो बादल का रूप धरेंगे, हम बादल का रूप लेके जाएंगे और हम अपने प्रभु श्री राम की बादल के रूप में ही सेवा करेंगे। हम प्रभु श्री राम जी की बादल की सेवा करेंगे। माता पार्वती कह रही है प्रभु अब जो आप चले जाओगे तो हम अकेले कैसे रहेंगे, हमें भी आपके साथ चलना है। ब्रह्मा जी थे, विष्णु भगवान जी थे, कहने लगे अच्छा ठीक है पार्वती, हम बादल का रूप लेके तो जा ही रहे हैं, तुम एक काम करो, हम बंदर बनेंगे और तुम बदरिया बन जाओ। भगवान भोलेनाथ कहने माता पार्वती जी से, हम बंदर का रूप लेके जाएंगे और तुम जो है बदरिया बन जाओ। भगवान हरि कह रहे हैं नहीं प्रभु, बदरिया नहीं, आप नहीं। भोलेनाथ जी ने कहा नहीं, बदरिया नहीं बनाएंगे, तुम जो है हमारी पूंछ बन जाओ, तुम जो है हमारी पूंछ बन जाओ। तो हनुमान जी की जो पूंछ है वो माता पार्वती जी का वास है। शंकर जी के 11वें रुद्र अवतार हैं, तो शंकर जो हनुमान जी है वो शंकर जी के अवतार हैं, और जो माता पार्वती का अवतार है वो जो हनुमान जी के पूंछ में सदा विराजमान रहती है, सदा विराजमान रहती है। जो माता पार्वती हनुमान जी की जो पूंछ है वो किसका रूप है, माता पार्वती जी का। तो माता पार्वती पूंछ के रूप में प्रकट हुई है। हनुमान जी की जो पूंछ है वो माता पार्वती जी की है। तो आगे चौपाई आती है, भीम रूप धरे असुर संहारे और रामचंद्र जी के काज समारे। आगे कहते हैं क्या, राम रावण युद्ध में अपने विशाल भयंकर रूप धारण कर राक्षसों का संहार किया। रामचंद्र जी के अनेक कार्य सम्मान किए, क्योंकि राम काज मोहि लीन्हो लासा। हाँ तो थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी। तो हनुमान जी कहते हैं आगे क्या,
तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, और राम मिलाए राजे पद दीना। आपने सुग्रीव जी को श्री राम जी से मिलवाकर उन पर महान उपकार किया। राम मिलन से ही उन्हें किष्किंधा का राज्य प्राप्त हुआ। भगवान राम कहते हैं श्री राम जी से, अपने सुग्रीव बाजी को श्री राम से मिलवाकर उन पर महान उपकार किया। राम मिलन से ही उन्हें किष्किंधा का राज्य प्राप्त हुआ। और एक चौपाई और बताऊंगा, उसके बाद हम एक भजन करेंगे और हो सकता है तो उसके बाद हम अपनी वाणी का विराम देंगे। चलो आगे कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, तुम्हारो मंत्र भीषण माना, और लंकेश्वरे भय सब जग जाना। आपका परम मांस मानकर विभीषण प्रभु राम की शरण में गए, जिसे कारण में लंका के राजा बने, ये बात संसार जानता है। देखो अभी हमने कथा सुनाई थी, राम जी ने सबको कुछ न कुछ उपहार में जरूर दिया। बाली को मारा, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया, रावण को मारा, उनको विभीषण को राजा बनाया। क्योंकि जिसका भगवान ने साथ दिया इस युद्ध में, धर्म युद्ध में, उनको भगवान ने कुछ न कुछ प्रदान जरूर किया। एक बार माता सीता अपने कच्छ में मांग में सिंदूर लगा रही थी। क्या लगा रही थी? मांग में सिंदूर। हनुमान जी छुपके देख रही, माता सीता जो मांग में लगा रही हैं वो क्या लगा रही है, एक बार देखो तो सही। हनुमान जी कहे, हे माता, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक बार पूछो। माता सीता कहने लगी, क्या हनुमान पुत्र, पूछो। आप जो है ये सिंदूर अपने मांग में क्यों भरती हो, इससे क्या होता है? हनुमान जी माता सीता जी से पूछ रहे हैं। माता सीता कह रहे, मेरे भोले हनुमान, ये जो सिंदूर है ये कोई साधारण सिंदूर नहीं है पुत्र। हनुमान जी कहते हैं, माता फिर ये क्या है? माता सीता कह रही, ये प्रभु तुम्हारे जो श्री राम है, ये इनको खुश करने के लिए, इनको शोभित करने के लिए ये मांग में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि प्रभु श्री राम इसको देख करके खुश होते हैं। हनुमान जी ने सोचा, हे माता, चुटकी में सिंदूर लगा के प्रभु श्री राम खुश हो जाते हैं, क्यों ना अपने पूरा बदन को ही लाल कर लूं, प्रभु श्री राम कितना खुश होंगे। हनुमान जी के मन में एक कल्पना हुई और हनुमान जी ने क्या किया, पूरा सिंदूर दान उठाया जो भी था, तो सारे पूरे बदन में अपने देह में लपेट दिया। ऐसा कोई अंग नहीं छोड़ा हनुमान जी ने जहां सिंदूर न लगाया हो। हनुमान जी गए श्री राम के दरबार में और कहा, क्या प्रभु? श्री राम भगवान ने बोला, हनुमान ये क्या है, ये कौन सी वेशभूषा बना के आए हो? हनुमान जी कह रहे, प्रभु माता सीता से जितना चुटकी में सिंदूर लगाती है उसमें आप प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी आयु लंबी होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पूरा शरीर ही लाल कर लूं सिंदूर से, आपकी कितना प्रसन्न होगी आप। जब मैं अपना पूरा शरीर लाल कर लूंगा सिंदूर से, जब आप कितना प्रसन्न होंगे। माता सीता जी तो चुटकी में सिंदूर लगाती है मेरे प्रभु, पर हम तो देखो आपको खुश करने खातिर पूरा बदन ही लाल कर दिया मैंने। राम की आंखों में अश्रु आते हैं, कहते, राम तुम बहुत भोले हो, जाओ तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूं, जो जो तुम्हें सिंदूर चढ़ाएगा आज के बाद वो हमारी भक्ति का कारण बन जाएगा, वो मेरी भक्ति का अधिकार हो जाएगा, जो तुम्हें सिंदूर चढ़ाएगा। और जहां जहां हमारी कथाएं होंगी, जहां जहां हमारा नाम लिया जाएगा, वहां पे तुम विराजमान रहोगे। हनुमान जी को श्री राम भगवान ने वरदान दिया, इसलिए जहां जहां श्री राम की चर्चा होती है, राम कथा होती है, वहां हनुमान जी स्वयं विराजमान रहते हैं किसी न किसी के रूप में। तो
चलिए इसी के साथ साथ हम कथा का विराम करते हैं, और कथा विराम करने के बाद हो सकता है जो भजन हो सकता है मैं सुना देता हूँ, नहीं तो इस अपनी वाणी का विराम करूंगा। अगली कथा अगले संडे करूंगा, इसी समय इसी घड़ी और इसी टाइम। आप लोग तैयार रहिएगा। जब तक के लिए हमारे सभी भाइयों को, सभी प्रेमियों को राधे राधे, जय श्री राधे। तो चलिए विराम करता हूँ अपनी कथा का। राधे राधे राधे। तो लाए सजीवन लखन जी आए, और श्री रघुवीर हरष लाए। कहते हैं अपने हिमालय से संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवित किया। प्रभु राम ने प्रसन्न हो भाई की भांति आपको छाती से लगा दिया। कहते हैं क्या, प्रभु राम जी ने अपनी बहुत प्रशंसा की और कहा, हनुमान तुम भरत के समान ही मेरे प्रिय भाई हो। इसमें कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, और तुम मम प्रिय भरत सम भाई। प्रभु राम जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा, हनुमान तुम भरत के समान ही मेरे प्रिय भाई हो। राम जी हनुमान जी की यूं प्रशंसा करते हैं। हनुमान जी की श्री राम भगवान प्रशंसा करते हैं, जैसे हमारा भरत प्रिय है, जैसे हमारा भाई जो है लक्ष्मण प्रिय है, वैसे ही आप भी हमारे प्रिय हो। देखो एक पांचवा जो भाई माना जाता है हनुमान जी का, राम जी का, वो राम हनुमान जी को मानते हैं। हनुमान जी उनके भाई ही हैं राम जी के। देखो आप लोग सुनते कि राम जी 4 ही भाई क्यों थे? राम जी 4 ही भाई क्यों थे? एक प्रश्न ये भी आता है, 3 भी हो सकते थे, 4 भी हो सकते थे, 4 तो है ये, 5 भी हो सकते थे। 4 ही भाई क्यों हैं? देखो इसमें आपको बता रहा हूं मैं, राम जी खुद धर्म है। राम जी कौन है? धर्म। और लक्ष्मण जी कौन है? काम। लक्ष्मण जी काम है और भरत जी मोक्ष है, और शत्रुघ्न कौन है? वो अर्थ है। शत्रुघ्न कौन है? वो अर्थ है। राम जी जहां जाएंगे लक्ष्मण जी के साथ जाएंगे, क्योंकि धर्म के ऊपर कोई हानि ना आ पाए, काम जो है उनके ऊपर बास ना कर पाए, अटैक ना कर पाए। इसलिए जहां धर्म होगा वहां काम भी होगा। जहां धर्म जाएगा वहां पे कामदेव भी जाएंगे। लक्ष्मण कौन है? काम है। और मोक्ष कौन है? भरत। मोक्ष है भरत, क्योंकि जब अपने राम की पादुका सर पे उठा के लेके जाते हैं तो मोक्ष खुद स्वयं अपने आप हो जाता है। और अर्थ आज घर पे ही रहता है कि अर्थ जो है राजधानी के बाहर जा नहीं सकता। अर्थ क्या है? शत्रुघ्न ही अर्थ है। अर्थ जो है शत्रुघ्न है, और शत्रुघ्न घर पे इसलिए रहे अयोध्या में क्योंकि जो अर्थ है वो राजधानी के बाहर नहीं जा सकता। इसलिए जो अर्थ है शत्रुघ्न वो घर पे ही रहे। इसलिए 4 भाई ये माने गए हैं। 4 भाई इसलिए गए हैं, ये राम है धर्म, लक्ष्मण है काम, और भरत है मोक्ष, और शत्रुघ्न है अर्थ। 4 भाई हैं। यह हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि रामायण में कुछ बातें ऐसी गहराई के में जाके सोचोगे जब तुम्हें समझ में आएगा कि रामायण में ऐसी बातें हैं जो हमें समझने की योग्य है। आपने शायद रामायण में पढ़ी नहीं होगी, पर रामायण पढ़ोगे तो ये कुछ गहराई में जाओगे, अपना मन बुद्धि से विचार जब करोगे, जब आपको समझ में आ जाएगा, जब आप अपनी मन बुद्धि से थोड़ा गहराई में जाके कर सोचोगे कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कौन थे, उनका क्या मतलब है। तो आगे हम बताते हैं क्या, जब कुबेर नहीं, देखो आगे हनुमान जी की चौपाई एक आती है, बताते हैं तुलसी गोस्वामी दास जी, सनकादिक ब्रह्मांड मुनीषा
और नारद शारद सहित अहिषा, यह सारे ऋषि मुनि देवी देवता ए ब्रह्मा जी सरस्वती नारद सभी आपके साथ हैं। हनुमान जी को स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो भी देवगण हैं, माता सीता पार्वती तुलसीदास, ये सारे जो देवता हैं सब तुम्हारे साथ हनुमान जी की सब सहायता करते हैं। और हनुमान जी के अति बल है, क्योंकि जब हनुमान जी किसी कार्य के लिए जाते हैं कभी भी विफल होकर नहीं आए हैं। जिस कार्य के लिए गए हनुमान जी वो कार्य करके ही आए हैं। बल भी अपार है और बुद्धि भी अपार है। 9 निधि के दाता है हनुमान जी। हनुमान जी कौन है? 9 निधि के दाता। बल भी कोई सीमा नहीं कितना बल है, और बुद्धि भी कितनी सीमा नहीं कितना बुद्धिमान है हनुमान जी। सबके ज्ञाता है हनुमान जी। आगे आते हैं, तुम्हें उपकार सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखे राम काहे विधि रही। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखे राम काहे विधि रही। सीताराम कहिए। ताली बजाते जाओ, जहां जहां से सुन लो आप लोग। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथों में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथों में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हान लाभ सहिए। विधि का विधान हान लाभ सहिए। चाहे विधि रख राम काहे विधि रहिए। सीताराम कहिए। श्री राम जी को भाएगा, हो प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जय विधि रखे राम काहे विधि रहिए। जय विधि रखे राम काहे विधि रहिए। सीताराम कहिए। जिंदगी की डोर सीधे हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सीधे हाथ दीनानाथ के। महलों में सके चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धूप बागनी
तीरों बाद राम राम कहिए। जय विधि रखे राम ताहे विधि रहिए। जय विधि रखे राम ताहे विधि रहिए। जय विधि रखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए एक भजन मैं सुनाता हूँ श्री कृष्ण जी का, उसके बाद हम अपना विराम करेंगे इस कथा का। रसी से भरियोरी राधा रानी लागे। राधा रानी लागे पानी कारो कारो जमुना जी पानी लागे। पानी कारो कारो जमुना जी पानी लागे। मीठे रसी से भरियोरी राधा रानी लागे। राधा रानी लागे पानी कारो कारो जमुना जीनो पानी लागे। पानी कारो कारो जमुना जीनो पानी लागे। मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचा दे बरसाने की छोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचा दे बरसाने की छोरी। ब्रजभाग राधा जी राजधानी लागे। राजधानी लागे पानी कारो कारो जमुना जी पानी लागे। पानी कारो कारो जमुना जी पानी लागे। मीठे रसी से भरियोरी राधा रानी लागे। राधा रानी लागे पानी कारो कारो जमुना जी पानी लागे। मैंने कारो कारो जमुना जी पानी लागे। कारो कारो जमुना जी पानी लागे।
भावे मन माखन मेरी अपना कोई बिठाए, मारे गुड़िया में भावे राधा नाम मलाई। ब्रज भान की लाली गोरे धानी लागे, गोरे धानी लागे। मैंने तारो तारो जमुना की पानी लागे, ओ मीठे रस से भरियो राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मैंने तारो तारो जमुना की पानी लागे, ओ मैंने जो मेरे आठों नाम, इनकी बाधा दूर करते हैं राधा राधा नाम, राधा राधा नाम रखते हैं जो मेरी आठों नाम, इनकी बाधा दूर करते हैं राधा राधा नाम। राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मैंने कारो कारो जमुना की पानी लागे, मैंने कारो कारो जमुना की पानी लागे। मीठे रस से भरियो राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मैंने कारो कारो जमुना जी पानी लागे, मैंने कारो बोल राधा रानी सरकार की जय, बोल ब्रजवानी दुलारी राधा रानी की। चलिए अपने ग्राम को प्रणाम करते हैं। अब मिलेंगे अगले संडे को। जब तक आप लोग जहाँ जहाँ से सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ श्रवण कर रहे हैं, कमेंट में राधे राधे जरूर बोलिएगा। और जो आपको अच्छी लगे तो आगे भी इसको शेयर जरूर करिएगा। राधे राधे, राधे राधे।